हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बोलना सीखेंगे कि हम कल क्या करेंगे। कल आने वाला, फ्यूचर वाला, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। कैसे? कल मैं वहाँ जाऊँगी, कल गार्गी आएगी, कल मेरी मम्मी मुझे ये काम करना सिखाएगी, कल मैं अपने पापा से बात करूँगा। इस तरह से हम अपनी बात करते हैं, फिर दूसरों का भी हम कहते हैं। कल मोना आएगी, कल परी पढ़ाई करेगी, कल प्रेरक एग्ज़ाम देने जाएगा, कल मैं बिट्टू से बात करूँगी, या फिर कल बिट्टू मेरे से बात करेगा। मीन्स हम अपने साथ साथ दूसरों के भी बारे में भी बात करते हैं। और कल, आने वाले कल, फ्यूचर को हम कैसे बोलते हैं, वो भी बस एक बड़ा सिंपल सा मंत्र है। क्या? टूमोरोज रूटीन का आने वाला कल क्या होता है? टूमोरो। तो टूमोरो अपोस्ट्रोफिस एस लग गई, तो अब टूमोरोज रूटीन, आने वाले कल में हमारे रूटीन को हम कैसे बोलेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, थर्ड पर्सन में आप अपने कुछ भी बोल सकते हैं। माई मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मामा, माई कज़न, चाची, या फिर कोई नाम ले सकते हैं आप। तेजस, अनिल, नवजोत, मोना, वरुण, कुछ भी आप नाम भी ले सकते हैं। प्लस विल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एक्शन। अब एक कंफ्यूजन ये भी है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, थर्ड पर्सन सबके साथ विल लगेगा, तो शैल कहाँ गया? शैल भी लगेगा, पर जब उसका यूज़ आएगा तो शैल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या करना है, सबके साथ प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्शन लगाना है। तो अब आपका क्या रूटीन है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना टूमोरोज रूटीन बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब कैसे होता है? टूमोरो इज संडे, दैट्स वाई आई विल वेक अप लेट। कल संडे है, इसलिए मैं लेट उठूंगी। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, I will wash my car. Then I will have 1 cup of tea with some biscuits. कल संडे है, इसलिए मैं लेट उठूंगी, उठकर मैं अपनी कार वॉश करूंगी। संडे को तकरीबन सबका यही रूटीन रहता है। फिर 1 कप चाय बिस्किट के साथ लूंगी। I will read newspaper and I will make calls to all my near and dear ones. Make call means फ़ोन करना। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और अपने सारे नियर एंड डियर वंस को फ़ोन करूंगी। देन आई विल गो टू गुरुद्वारा, फिर मैं गुरुद्वारा जाऊंगी। आप गुरुद्वारा लगा सकते हैं, आप टेम्पल, चर्च, मॉस्क, जहाँ भी आप जाएं। देयर आई विल डू अरदास, गुरुद्वारा में अरदास होती है, मॉस्क में कवाली होती है, चर्च में प्रेयर होती है, मंदिर में पूजा होती है। आप कुछ भी जहाँ पे आप जाएं आप वो लगाएंगे। वाइल कमिंग बैक आई विल आ गया, बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल बाय समोसा, कचौरी एंड जलेबी। ऑन संडे वी विल हैव समोसा, कचौरी एंड जलेबी एट ब्रेकफास्ट। रास्ते में आते हुए मैं समोसा, कचौरी, जलेबी खरीदूंगा, क्योंकि संडे को हम ब्रेकफास्ट में यही खाते हैं। अब समोसा, कचौरी, जलेबी, इनको हम एज इट इज़ ही बोलेंगे, इनको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, केक, पेस्ट्री, बर्गर, आइसक्रीम, हमने उनको कभी सैंडविच, हमने कभी उनको ट्रांसलेट नहीं किया, हिंदी में नहीं करा। जिनके जो नाम है हम वैसे ही बोलते हैं। इसी तरह से हम अपने जो डिशेज़ हैं, हलवा, लस्सी, छाछ, गुलाब जामुन, खीर, पूरी, उसको हम एज इट इज़ ही बोलेंगे। अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो लैंग्वेज में एक रियल फील नहीं आता। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल वॉच मूवी। आफ्टर मूवी आई विल हैव लंच विद लस्सी एंड आई विल टेक रेस्ट। लंच में लस्सी पी के मैं सोऊंगी, और फिर उसके बाद इन द इवनिंग आई विल गो टू माई फ्रेंड्स। देयर वी विल गॉसिप एंड वॉक अराउंड। वॉक अराउंड मीन्स इधर उधर घूमना। शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगी, हम गप्पे मारेंगे और इधर उधर घूमेंगे। वाइल कमिंग मीन्स आते हुए। वाइल कमिंग आई विल बाय चिकन। आते हुए मैं चिकन खरीद कर लाऊंगी। टू प्रिपेयर चिकन, चिकन बनाने के लिए। आई विल पील मीन्स छीलना, कट
काटना, एंड चॉप, चॉप मीन्स बहुत फाइन कटिंग करनी। आई विल पील, कट एंड चॉप अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड टोमेटोज। फिर चिकन बनाने के लिए मैं अनियन, टमाटो, गार्लिक, जिंजर को पील करूँगी और कट एंड चॉप करके बनाऊँगी। आई विल प्रिपेयर फिंगर लिकिंग चिकन। मैं चिकन ऐसा बनाऊँगी कि उंगलियां चाट चाट कर सब खाएंगे। फिंगर लिकिंग मीन्स उंगलियां चाटना। एंड माई मेड विल बेक क्रिस्पी एंड फ्लफी चपातीज। और मेरी मेड क्रिस्पी एंड फ्लफी, क्रिस्पी मीन्स करारी और फूली हुई चपातीज बनाएगी। वी विल हैव डिनर एंड टॉक। खाना खाते हुए हम गप्पे मारेंगे। देन वी विल गो फॉर इवनिंग वॉक एंड वी विल हैव आइसक्रीम। नेक्स्ट डे इज़ मंडे एंड मंडे इज़ अ वेरी हेक्टिक डे। कुछ लोग मंडे ब्लूज़ भी बोलते हैं। मंडे ब्लूज़ मीन्स आप हिंदी में कुछ भी कह लो, मंडे से सिरदर्दी है, मंडे को करना पड़ता है, मन नहीं करता ऑफिस जाने का, तो इंग्लिश में एक सिंपल सा वर्ड होता है मंडे ब्लूज़। ऑन मंडे वी हैव टू वेक अप अर्ली। हैव टू होता है मजबूरी के लिए, हम आगे डिटेल में हैव टू पढ़ेंगे। आई हैव टू वेक अप अर्ली सो आई विल गो टू बेड अर्ली। इसलिए मैं बेड पे जल्दी जाऊंगा। फ्रेंड्स, अब हम एक नया वर्ड सीखेंगे। एक वर्ड होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, सपोज़ हम कोई किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसके पास जितने पैसे हैं या उतने ही दे दो, या किसी के पास कोई भी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। सपोज़ हम कहीं पार्टी कर रहे हैं, हमारा खर्चा आ रहा है 1000 रुपया, हम 4 लोग हैं तो सबने 250 डाल दिया। पर कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, अभी मेरे पास तो 200 है, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे 50 मैं डाल देता हूँ, और उसका बाद में कोई लेन देन का नहीं होता। या मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तू ऐसे ही आ जा, अरे 1000 रुपया बिल है मैं ही दे देता हूँ। वो होता है कंट्रीब्यूशन, जिसमें कोई हिसाब नहीं होता। जिसके पास कम होता है वो कम दे देता है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दे देता है, जिसके पास नहीं होता वो नहीं दे देता, चाहे कोई पूरा ही खर्च दे, वो होता है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एक वर्ड होता है गो डच। गो डच मीन्स वहाँ होता है जहाँ पे आप अपना पूरा बिल देते हैं। सपोज़ आज हम 4 लोग खाना खाने गए, आपने खाया 250 का तो आप देंगे 250, मैंने खाया 200 का तो मैं अपना 200 दूंगी, और मैंने अगर 300 का खाया तो आपका 250 है तो आप 250 देंगे। जहाँ हिंदी में हम कहते हैं पैसे पैसे का हिसाब, उसको हम बोलते हैं गो डच। और कंट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जहाँ जितना आपको देना है उतना आप दीजिए, आप नहीं दे सकते तो आप ना दीजिए, आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दे दीजिए, जिसको हम हिंदी में एक चंदा भी बोल देते हैं। मीन्स आप जितना देना चाहते हैं उतना दीजिए कंट्रीब्यूशन, पर जितना आपका बनता है उतना ही आपको देना पड़ेगा, गो डच। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमने अपना टुमारोज़ रूटीन, कल हम क्या करेंगे बताना सीखा है, तो अब हम दूसरे से भी पूछना सीखेंगे ना कि कल वो क्या करेंगे, उनका टुमारोज़ रूटीन क्या है। तो वही एक सिंपल सा मंत्र, विल प्लस ही शी, थर्ड पर्सन आई वी यू दे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्शन। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फ्रेमिंग कैसे होगी, विल से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, जो भी हम आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, कल के लिए पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे हम, विल यू गो देयर ऑन संडे, क्या आप संडे को वहाँ जाओगे। येस आई विल गो देयर ऑन संडे। नो आई विल नॉट गो देयर ऑन संडे, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हिंदी में हम 2 बार नहीं बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी नो आई विल नॉट गो देयर ऑन संडे। विल ही आस्क फ्रॉम यू एनीथिंग, क्या वो आपसे कुछ पूछेगा। येस ही विल आस्क मी समथिंग, हाँ वो मेरे से कुछ तो पूछेगा। अब नहीं पूछेगा तो कैसे बोलना है, नो ही विल नॉट आस्क मी समथिंग, इवन ही विल नॉट कम टू मी, नहीं वो मेरे से कुछ भी नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल संदीप अटेंड हिज वेडिंग पार्टी, क्या संदीप उसकी शादी की पार्टी अटेंड करेंगे। यस संदीप विल अटेंड हिज वेडिंग पार्टी। नो संदीप विल नॉट अटेंड हिज वेडिंग पार्टी बिकॉज ही विल बी आउट ऑफ इंडिया,
संदीप उसकी शादी की पार्टी अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो उस टाइम आउट ऑफ इंडिया होंगे। विल यू वॉच द मूवी हॉन्टेड 3D? क्या आप हॉन्टेड 3D मूवी देखोगे? यस आई विल वॉच द मूवी हॉन्टेड 3D। अब नहीं कैसे करना है? नो आई विल नॉट वॉच द मूवी हॉन्टेड 3D बिकॉज इट विल स्केयर मी एंड आई विल हैव नाइटमेयर्स। नहीं, मैं 3D मूवी नहीं देखूँगा क्योंकि उससे मुझे डर लगेगा और रात को मुझे बहुत डरावने सपने आएंगे। नाइटमेयर्स मीन्स डरावने सपने और स्केयर डरना। तो इस तरह से अब हमने ये क्वेश्चन बनाना सीखा। आप इसके विल लगा के आप आगे अपने क्वेश्चन बनाते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सब नोट्स रिटन में चाहते हैं तो मेरे पास पूरा रिटन मटेरियल भी मिलेगा। थैंक यू।